तो आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस थर्ड पार्ट में हम पूरा 1.2 एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे, यानी ये हमारे एनसीईआरटी का आज लास्ट क्लास रहेगा। बट जैसा कि संकल्प बैच के मैंने इंट्रो में बताया था, हर चैप्टर के हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दो चीज़ मैंने बताया था, एक था एमसीक्यू और एक था हमारा केस बेस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं केस बेस्ड क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ जो कि हम करेंगे, और कुछ उसमें एमसीक्यू भी रखूँगा। समझ गए? अब जो बच्चा सीरियसली मेरे वीडियोस को देख रहा है, समझ रहा है हर कॉन्सेप्ट, एक बार ना कमेंट में एमसीक्यू लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं पोस्ट सेक्शन में, जो यूट्यूब का पोस्ट सेक्शन होता है, उसमें एमसीक्यू इस चैप्टर के अपलोड करना चालू कर दूँ। समझ गए? जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अभी तक लग रहा है कि कोई कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो जो टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे जाके ज्वाइन करके कमेंट कर देना, सॉरी कमेंट नहीं, मैसेज डाल देना क्वेश्चन का फोटो के साथ, ताकि मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो इसमें हमारे दो थ्योरम्स हैं, यानी 1.2 एंड 1.3। तो 1.1 थ्योरम तो पार्ट 1 में ही एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। अब ये जो 1.2 थ्योरम है, इसमें ना ये स्टार, इसकी प्रूविंग के सामने स्टार लगा हुआ है। अब ये स्टार का मतलब होता है कि नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रीड कर सकते हो आप एक कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो p है एक प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम 1.2 कहता है वेयर a इज प्राइम, ओ सॉरी इज पॉजिटिव इंटीजर। तो जहां पर a हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो सिंपल है, अगर कोई नंबर का स्क्वायर एक नंबर से, यानी एक प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी प्राइम से डिवाइड हो रहा है, ये कहना चाहता है क्वेश्चन। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो यहाँ पे 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये 2 से डिविजिबल है हमारा। ठीक है, तो 4 भी देखा जाए तो 2 से डिवाइड हो सकता है ना। अब अगर मैं कोई बड़ा नंबर पिक करूँ, जैसे हम 81 कहें, तो 81 यानी क्या, 9 स्क्वायर, 3 से डिविजिबल होता है 9 स्क्वायर, और 9 भी देखोगे तो 3 से डिवाइड हो रहा है ना। तो ये जो थ्योरम है यही हाईलाइट करता है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी उस प्राइम से डिवाइड होगा। समझ गए? जैसे 4 का स्क्वायर 2 से डिवाइड था, उसी मतलब 2 से डिवाइड हो रहा था, उसी तरीके से 4 भी 2 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा 9 स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा था, उसी तरीके से हमारा 9 भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इस थ्योरम का कहना यही है। आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेना, उसमें ये थ्योरम सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब आगे अगर हम बढ़े तो अगला है ये इरेशनल प्रूविंग वाला। √2 को यहाँ पे इरेशनल प्रूव करा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो खाली, क्योंकि अभी मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो मैं इससे सिंपल तरीके से कराऊंगा, और उसमें यही चीज़ समझाना है, तो इसको पढ़ लेना। बाकी हम डायरेक्टली क्वेश्चन मूव कर रहे हैं ताकि अच्छे से समझ सके और जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, तो ये अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है √5 को इरेशनल प्रूफ करो। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो नंबर की कैटेगरी होती है ना रियल नंबर के अंदर, वो दो होती है, एक तो रैशनल नंबर की और एक होता है इरेशनल। ठीक है, पिछला जो इंट्रो वाला यानी जो फर्स्ट पार्ट था उसको देखा होगा अच्छे से आपने, तो आपको ये पता होगा, क्योंकि रैशनल के अंदर ही हमारे कौन कौन से नंबर आते हैं, इंटीजर, होल, नेचुरल। ठीक है, और इरेशनल एक अलग होता है। अब रियल नंबर में जब हमारे पास ये दो कैटेगरी है, और क्वेश्चन कह रहा है किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है, तो देखो इरेशनल प्रूफ करने का ना कोई मेथड हमारे पास नहीं है, तो हम इसको प्रूफ तो डायरेक्टली नहीं कर सकते। बट हाँ, जैसे कि मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो नंबर मेरा रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा। अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूं कि मेरा जो दिया गया नंबर है वो रैशनल नहीं है, ठीक है, अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि ये रैशनल नहीं है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि जो गिवन नंबर है, अगर वो रैशनल की कैटेगरी में नहीं आ रहा, तो नॉर्मल सी बात है, वो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो हमें यहाँ पे यही चीज करना है। अगर मुझे इसको इरेशनल प्रूफ करना है ना, तो मैं ये बताऊंगा क्यों ये रैशनल नहीं है। तो डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली मैं इसको कह सकता हूँ कि ये मेरा इरेशनल होगा। ठीक है, देखो करके दिखा रहा हूँ, समझ जाओगे। तो आंसर नंबर 1, हम लेट कर लेंगे इसको एक रैशनल नंबर। तो लेट अस
assume that √5, ठीक है, √5 इज रैशनल। तो हमने ये मान लिया √5 क्या है, रैशनल है। अब क्योंकि अगर मैं √5 को रैशनल मान रहा हूँ तो मैं इस नंबर को, ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे नहीं लगाते, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा सो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, √5 को a/b की फॉर्म में ले सकता हूँ, क्योंकि रैशनल नंबर को p/q में रिप्रेजेंट करा जा सकता है। अब यहाँ पे मैं p/q भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना a/b यूज़ करना रेलिवेंट रहता है, मतलब आसान रहता है लिखने में। अब याद रखना, एक आपको यहाँ पे ये भी लाइन लिखनी है, वेयर a एंड b आर कोप्राइम, ठीक है, जहाँ पे a और b कोप्राइम है एंड जो b है नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये लाइन आपको लिखना है कि a और b जो क्या है, कोप्राइम, और b जो है 0 के बराबर नहीं है। अब कोप्राइम का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको लिखना नहीं है पेपर में, समझा रहा हूँ। कोप्राइम का मतलब है कि इन दो नंबरों का, यानी a और b जो भी दो नंबर है, इनका मैक्स से मैक्स जो कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 आएगा। तो कोप्राइम का मतलब ये होता है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ ताकि नोट्स में दिक्कत ना आए। अब देखो, हमें सिंपल एक चीज करना है, दोनों साइड स्क्वायर, ठीक है, दोनों साइड अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। या फिर एक काम करो, पहले आप b को ट्रांसफर कर लो। तो b को अगर ट्रांसफर करेंगे तो हम यहाँ पे ले सकते हैं √5pa। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर ले लेंगे। तो उसकी वजह से यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो इधर हमारे पास √5 का स्क्वायर यानी 5 बचेगा, और b स्क्वायर, और इधर हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करो, b स्क्वायर के जगह पे हम मतलब 5 को दूसरी साइड ट्रांसफर करके b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 5 ले सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ बस नोटिस करना कि इधर हमारा a स्क्वायर अपॉन 5 आ रहा है और इधर खाली b स्क्वायर है, यानी इधर फ्रैक्शन वैल्यू है, इधर नॉन फ्रैक्शन है। अब इधर का फ्रैक्शन है और इधर नॉन फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो गया होगा, तभी इधर नीचे कुछ नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब a स्क्वायर 5 से क्या डिविजिबल है। एक तो इस तरीके से आप इसको समझ लो, या तो आप इस पे भी इसको मतलब एक कॉन्सेप्ट लेके समझ सकते हो, मेन तो इसी से लिख लेगा। जैसे कि आप देखोगे तो a स्क्वायर इधर लिखा है, इधर 5 इंटू बी स्क्वायर लिखा है, और 5 हम जानते हैं 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब इधर दो एक नंबर लिखा है इक्वल में, इधर दो नंबर का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों इस नंबर के प्राइम फैक्टर होंगे, है ना। अगर 5 a का प्राइम फैक्टर है तो a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है ना, समझे। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर 5 a स्क्वायर का, ठीक है, प्राइम फैक्टर है तो a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। ये मैंने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बताया था। तो आप चाहो तो इससे भी समझ लो, मेन तो यही है, लेकिन आप इससे भी एक शॉर्ट रिमेम्बरिंग अपने पास रख सकते हो, यानी एक याद याद के तौर पर रख सकते हो कि हाँ, अगर मेरा ऐसा सिचुएशन बन रहा है तो इसका मतलब a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर ये डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक छोटी सी लाइन, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल बाय 5, तो हमारा a स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इट फॉलोज दैट a इज ऑल्सो डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो अगर हमारा a स्क्वायर, यहाँ पर राइटिंग थोड़ी सी भद्दी होगी लेकिन समझ तो रही होगी, a स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसके बेस से हम कह सकते हैं कि जो a होगा वो भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। समझ गए, हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये आप और सही से समझ सको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला ये चीज़ हो गया। तो इसको ना मैं इक्वेशन की तरह ट्रीट करूँगा, इसको मैं 1 मान लूँगा, ठीक है। इक्वेशन नहीं, मतलब एक तरह से स्टेटमेंट मान लूँगा, इसको मैं अभी यूज़ करूँगा लास्ट में। अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो देखो, अगर ये मेरा
कन्फर्म्ड है कि ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो पा रहा है और ए 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 5 का टेबल मैं किसी ऐसे इंटीजर के टाइम पे पढ़ रहा हूँ, यानी 5 मल्टीप्लाई कुछ कर रहा हूँ जिससे मुझे ए मिल रहा होगा, है ना। सो हम यहाँ पे ये ले सकते हैं ए इक्वल्स टू 5 सी, और याद रखना सी क्या है, यहाँ पर एक इंटीजर है, ठीक है। याद रख लेना यहाँ पर हमारा जो सी है, वेयर सी इज एन इंटीजर, कुछ भी इंटीजर वो हो सकता है। क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये बता दिया है कि ए जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। अब ए अगर 5 से डिवाइड हो सकता है तो 5 को मैंने किसी से तो मल्टीप्लाई करा होगा, जिससे करने पे मुझे ए के बराबर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डिवाइड का ये लगाए और अंदर मान लो मैंने ए लिख रखा है और इधर 5 है, तो इधर कोई ऐसा नंबर तो लूंगा जिससे मैं 5 को इंटू करूँगा तो ए के बराबर मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पे नीचे नीचे जीरो आ जाएगा। तो ये इस वाली वैल्यू को हम सी मान रहे हैं, ठीक है, जीरो बन गया, सी माना जाएगा, ठीक है, समझ गए होगे। तो हमने यहाँ पे इसके बेस पे ये लिख लिया। अब देखो स्टार्टिंग में अगर देखोगे तो हम ए को अंडर रूट 5b से रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो हम वही करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा ए वाला कहानी तो हो चुका है लेकिन बी वाला भी रह रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिख लेता हूँ, यहाँ पे हम लिख लेंगे अंडर रूट 5b, इधर मेरा 5c चल रहा है, ठीक है। याद रखना बिकॉज अंडर रूट 5b मेरा ए के बराबर था, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, दोबारा दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे जैसे स्टार्टिंग में करा था, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। तो यहाँ पर अभी हमारा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया, तो इधर स्क्वायर होगा तो इधर हमें 5 मिल जाएगा और बी स्क्वायर आ जाएगा साथ ही में, इधर हमें 25 मिलेगा और सी स्क्वायर आ जाएगा। अब याद रख लेना हमने ए स्क्वायर के अगेंस्ट मतलब ए स्क्वायर को प्रूफ कर दिया कि 5 से डिवाइड हो रहा है। और अगर स्टार्टिंग में हम देखेंगे तो हमने ये कहा था कि ए और बी क्या है, को प्राइम्स है। तो ए अगर 5 से डिवाइड हो रहा है और किसी तरीके से मैं ये प्रूफ कर दूं कि बी भी क्या है 5 से डिवाइड हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट मेरी गलत हो जाएगी, और इसका गलत होने का मतलब है रैशनल वाला भी कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बी स्क्वायर को भी किसी तरीके से 5 मतलब बी को भी किसी तरीके से शो करना है कि 5 से डिवाइड हो रहा है। अब ये कैसे करेंगे हम, देखो ध्यान से देखोगे तो ये 25 5 से कट जाएगा, 25 को इधर ट्रांसफर कर दो, बाकी नंबर इसी से लिख देता हूँ। 5b स्क्वायर ये रह गया, इधर हमारा c स्क्वायर रह गया, और ये वाला जो 25 था ये मैंने इधर अपोन में भेज दिया। तो 5 से 25 कटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी मैं ये लिख सकता हूँ ना यहाँ पर कि b स्क्वायर मेरा मतलब 5 से डिविजिबल हो रहा है, तभी इधर क्या आ रहा है, c स्क्वायर आ रहा है, जैसे कि हमने पीछे पिक करा था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो वही लाइन हमें यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है। तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो कह सकते हैं इट फॉलोज दैट b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो b भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो ये मेरा हो जाएगा स्टेटमेंट 2, ठीक है। स्टेटमेंट 1 मैंने यहाँ पे पिक करा था, ठीक, और यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट 2 पिक कर लिया है, ठीक है। अब इनका मैं यूज़ करूँगा। अब तुम खुद देखो अगर यहाँ पे ध्यान से, तो हमारा a 5 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी a और b दोनों को 5 डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब ये है कि a और b को प्राइम नहीं है, क्योंकि a और b 5 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी इनका 1 के अलावा 5 भी एक कॉमन फैक्टर है। तो यहीं से हमारी स्टेटमेंट क्या होती है, फॉल्स प्रूव हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये लिखूंगा फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कंक्लूड हो रहा है कि बोथ A and B have at least 5 as a common factor, ठीक है, अदर देन 1। तो 1 मतलब A और B का 5 भी क्या है, एक और कम से कम फैक्टर निकल रहा है हमारा 1 के अलावा। अब अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारे
स्टार्टिंग के एजप्शन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा एजप्शन गलत है और ये दोनों मतलब √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो बस अब ये हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजप्शन, ठीक है, आवर assumption that A and B are co-prime। तो बस इसने हमारे assumption को क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है कि A और B जो है क्या है, को-प्राइम है। तो अगर ये को-प्राइम नहीं है, ठीक है, तो हम लास्ट में कह सकते हैं हमारा assumption गलत है और √5 क्या है, इरेशनल है। सो और assumption, ठीक है, और assumption is wrong, हमारा assumption क्या है, गलत है। हम लास्ट में लिख देंगे अब हैंस √5, ठीक है, √5 क्या हो गया इसको, √5 इज इरेशनल। तो √5 क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल गया, ठीक है, ये हमारा फाइनल था कि ये हमारा इरेशनल प्रूव हो चुका है। एक बार इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ क्वेश्चन को, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो, हमें इसको प्रूव करना था इरेशनल। अब हमारे पास दो ही केस होते हैं रियल नंबर के, या तो नंबर रैशनल होता है तो इरेशनल। तो हम डायरेक्टली इरेशनल प्रूफ नहीं कर सकते, तो हम नंबर को प्रूफ करेंगे कि वो रैशनल नहीं है, तो इनडायरेक्टली वो मेरा इरेशनल हो जाएगा। तो हमने क्या करा, √5 को एज्यूम कर लिया एक रैशनल नंबर। अब अगर कोई नंबर रैशनल है तो उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर √5 को A/B में लिख दिया, जिसमें A और B हमारा कोप्राइम था और B हमारा 0 के बराबर नहीं था। कोप्राइम का मतलब इनका खाली एक ही फैक्टर होगा, मतलब कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। फिर b को ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर, तो हमारा √5b = a आ गया, और हमने दोनों साइड स्क्वायर ले लिया, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे मिला क्या, 5b² और a²। अब मैंने 5 को जब इधर ट्रांसफर करा तो a²/5 आया, और इधर फ्रैक्शन था इधर नॉन फ्रैक्शन था, इसका मतलब a² 5 से डिवाइड हो रहा था, ठीक है। तो a² हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब a भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट लिख ली, जिसको हमने 1 मान लिया। अब देखो, अगर a 5 से डिवाइड हो सकता है तो कोई ऐसा नंबर होगा ना जिससे हम 5 को इंटू कर रहे हैं तो a के बराबर नंबर आ रहा है, तो हमने उस नंबर को यहाँ पे क्या मान लिया, c, इंटीजर, ठीक है, यानी वो एक इंटीजर नंबर को हमने c मान लिया। फिर हमने क्या करा, शुरू में हम देखा था कि हमारा a √5b के बराबर है, तो हमने यहाँ पर a को सब्सिट्यूट कर दिया √5b से, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। अब फिर दोबारा हमने दोनों साइड स्क्वायर लिया, तो यहाँ पर हमारा √5b का स्क्वायर और 5c का स्क्वायर आया, जिससे इधर 5b² और इधर 25c² बचा। अब 25 को मैंने इधर जब ट्रांसफर करा तो हमें यहाँ पे मिल गया b²/5। सेम b² 5 से डिवाइड हो सकता है, तो b भी क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसको हमने स्टेटमेंट 2 माना। अब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के हिसाब से a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी क्या रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब a और b दोनों का कम से कम एक, मतलब 5 कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। तो ये हमारे एजप्शन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजप्शन दैट a एंड b आर कोप्राइम, क्योंकि कोप्राइम के अकॉर्डिंग 1 फैक्टर होना चाहिए, बट इनका 5 भी आ रहा है। तो हमारा एजप्शन गलत हो रहा है और हमारा √5 क्या प्रूव हो जा रहा है, इससे इरेशनल, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा ये वाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट किसी अंडर रूट वैल्यू को इरेशनल प्रूफ करना, ये सबसे लेंथी है। बाकी ये जो है ये लेंथी क्वेश्चंस नहीं है हमारे, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, पेपर में पूरा डिटेल्ड आता है, इसमें पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है। बेशक हमें इसने इसको बोला है कि इरेशनल प्रूफ करना है, बट हमारे लिए ये फैक्ट रहेगा कि √5 एक इरेशनल नंबर है। उसी तरीके से थर्ड वाले पार्ट में बेशक ये 1/√2 को बोल रहा है रैशनल प्रूफ करना है, बट ये हमारे लिए रहेगा कि √2 अकेला एक इरेशनल नंबर है। उसी तरीके से कॉम्बिनेशन में से जो रूट वैल्यूज होंगी, हमें हमारे लिए ये फैक्ट रहेगा कि ये इरेशनल्स है। समझ गए? तो सेकंड करा रहा हूँ, इससे आप समझ जाओगे कैसे करना है, ठीक है। तो 3 + 2 √5 है क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन आंसर नंबर 2, 3 +
2√5 था ना। तो यहाँ पे हमारा जाएगा 3 + 2√5, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम इसको भी एक रैशनल नंबर लेट करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग का तरीका वही है, लेट अस assume that 3 + 2√5 is रैशनल नंबर, ठीक है। तो क्या है, रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2√5, ठीक है, इक्वल्स टू a/b। अब a/b लिख रहे हैं तो हमारा a/b क्या होगा, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। तो ये दोनों हमारे लिए क्या हो गया, कोप्राइम। एंड b जो होगा नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। a b हमारे कोप्राइम है और ये क्या है, 0, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको सही से करेंगे। क्या करना है, बस एक टारगेट लेके चलना है कि √5 को ना एक ही जगह रखो, बाकी सबको दूसरी साइड ट्रांसफर कर दो, बस याद रखना है। क्योंकि ये जो मिक्स वाला क्वेश्चन आता है ना, जिसमें एक रैशनल और इरेशनल लिखा होता है और उसमें हमें पूरे ओवरऑल नंबर को प्रूफ करना है कि वो एक इरेशनल है। तो क्या करना, जो ये वाला नंबर दिया होता है ना, रूट वैल्यू, ये हमारे लिए फैक्ट है, ठीक है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं, पेपर में लिखा आता है अलग से कि ये हमारा इरेशनल है, ये फैक्ट दिया हुआ है। तो इसको एक साइड करो, बाकी सबको दूसरी साइड भेज दो, ठीक है। तो वही हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले 3 को अगर मैं दूसरी साइड भेजता हूँ तो इधर मेरा a/b है, 3 माइनस का हो जाएगा। और अगर एलसीएम लेंगे तो a - 3b/b आ रहा है, और 2b जब मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो नीचे मुझे क्या मिल जाएगा, 2। तो हमारा इधर क्या मिल जाएगा, √5, ठीक है। √5 इक्वल्स टू a - 3b/2b मिल गया। अब बस यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। इसमें हम बुक वाला भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमें जब मिल गया है तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, सिंस इसमें a b 2 एंड 3 सभी नंबर क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है, आर इंटीजर्स। तो हम कह सकते हैं कि मेरा a - 3b/2b जो होगा, ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, इज रैशनल। और इसके हिसाब से एंड सो हमारा √5 भी क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। √5 भी क्या है, रैशनल होना चाहिए। बट यहां पर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट, ठीक है, द फैक्ट दैट √5, ठीक है, √5 इज इरेशनल। क्योंकि ये फैक्ट हमें मालूम है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो हमारा एजप्शन क्या है, गलत आ रहा है। और हम कह सकते हैं कि जो गिवन नंबर है वो क्या है, इरेशनल है। इसमें डायरेक्टली लिख देना, ठीक है। सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग, हमारे एजप्शन रॉन्ग है। तो हम कह सकते हैं हैंस 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं ना, ये वाला पार्ट स्किप कर देते हैं, और स्किप करके ना इसमें ये लिख देते हैं कि मतलब हमारा जो LHS है वो इरेशनल है और RHS जो है वो रैशनल आ रहा है। तो उसी बेस पर डायरेक्टली ये आंसर लिख देते हैं। उसमें क्या होता है ना, देखो, एक तरह से ठीक तो हो रहा है लेकिन स्टेप ये हट रहा है, और इसके स्टेप्स के मार्क्स आपके कट सकते हैं। समझ गए, मैथ में स्टेप मार्किंग इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जितना शॉर्ट बट बिना किसी मार्क्स को सेक्रीफाइस करे ये मैंने लिखवाया हुआ है, तो इसको सही जरूर से फॉलो अप कर लेना, ठीक है। अब देखो, लास्ट के हमारे 3 पार्ट बचते हैं, इन तीनों में होना सेम ही चीज़ है। तो मैं इसको फटाफट करा दूंगा, यहाँ पे हमारी स्पीड बढ़ेगी अब, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, यानी आंसर नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट। तो इसमें 1/√2 हमें दिया गया है, तो हम इस पे इसको एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। वही चीज़ करना है जो हमने अभी जस्ट करा है।
तो यहाँ पे भी हम यही लिख लेंगे, लेट अस assume that 1/√2 is irrational। ठीक है, ये लेट कर लिया। अब अगर ये लेट कर लिया हमने तो हम इस बेस पे कह सकते हैं, सो 1/√2 जो होगा मेरा a/b के बराबर होगा। ठीक है, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, इंटीजर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब सीधा हमें बस वही चीज़ करना है, 2 को एक साइड करना है। तो एक काम करूँ, मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ। ठीक है, इसको पलट देता हूँ। तो अगर रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा √2 ऊपर और इधर मिल जाएगा b/a। आ गया। अब बस जो उसमें लिखा था वही लाइन हमें यहाँ पे लिखनी है और कहानी खत्म। तो यहाँ पे कह देंगे सिंस, ठीक है, सिंस a एंड b, ठीक है, आर इंटीजर। तो a और b क्या है, इंटीजर्स है। तो हमारा जो b/a है ये क्या हो रहा है, एक रैशनल आ रहा है, इज रैशनल, एंड सो इस हिसाब से हमारा √2 भी क्या होगा, इज रैशनल बनेगा। ठीक है, बट वही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस चीज को। तो यहाँ पे बस हम ये लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो ये एक इरेशनल है। ठीक है, अब ये इरेशनल आ गया तो बस हमें लास्ट में ये लिखना है, सो our assumption is wrong, hence 1, ठीक है, 1/√2 is irrational। बस, ठीक है, सिंपल ही इतने में ख़त्म हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट अगर हम करें तो सेकंड पार्ट में क्या था, क्या हो गया, 7 × √5। ठीक है, यही रिपीट करना है, इसलिए स्पीड अप करूँगा मैं फटाफट। तो यहाँ पे हमारा जाएगा 7√5। ठीक है, 7√5। तो वही हमें करना है, लेट अस assume that 7√5 is irrational। ठीक है, अब ये रिपीटेड वाले हैं तो मेरे साथ करते चलना, आपको खुद पता चल जाएगा आपको अच्छे से आया कि नहीं आया। ये आ गया। सो हम यहाँ पर 7√5 को, ठीक है, 7√5 को क्या ले सकते हैं, a/b। ठीक, अब यहाँ पे ये वाली लाइन वही चीज़ कॉपी करनी है तो इसको मैं डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ। वेट, ठीक है, यही लाइन हमें यहाँ पे भी लिखनी है, सेम रहेगा। अब वही चीज़, रूट वाली टर्म को एक साइड करो, बाकी को दूसरे साइड भेज दो, तो यहाँ पे हमारा a/7 भी बन जाएगा। और अब यहाँ पे हमें वही स्टेटमेंट लिखनी है, सिंस 7, ठीक है, 7 a एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि ये सारे इंटीजर्स है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो a/7b जो आ रहा है ये क्या है, एक रैशनल है, इज रैशनल। अब अगर ये रैशनल है, सो एंड सो हमारा √5 भी क्या होगा, ठीक है, एक रैशनल बनेगा, इज रैशनल। तो अगर ये रैशनल आ रहा है तो ये वही कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है। ठीक है, बट दिस contradicts the fact that √5 is irrational। तो ये क्या है, irrational है। सो वही लाइन लिखनी है, सो our assumption is wrong। तो assumption अगर wrong है तो हम कह सकते हैं hence 7√5 is irrational। बस खत्म। ठीक है, अब लास्ट रहता है 6+2, तो इस ये भी कुछ नहीं है। ठीक है, 6+2 नहीं, 6 + √2। तो 6 + √2 इधर आ जाएगा,
अब बस वही चीज़ इसमें भी करना है, फटाफट इसको भी कर देंगे, विद इन अ मिनट खत्म हो जाएगा। तो लेट अस assume that 6 plus under root 2 is rational। ठीक है, इसको अगर रैशनल हमने मान लिया है तो हम कह सकते हैं सो 6 प्लस अंडर रूट 2 हमारा a अपॉन बी के बराबर है। ठीक है, और यही लाइन रेसिप्रोसिटी लाइन हमारी यहाँ पे आ जाएगी। सो वेयर a and b are co-prime and b is not equals to 0। अब बस रूट 2 को एक साइड छोड़ना है, 6 को इधर भेजना है, बट अब 6 यहाँ पे ऐसे है तो इसका एलसीएम जरूर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 6b अपॉन बी ले सकते हैं। अब ये आ गया, यहाँ पे वही लाइन लिखोगे आप, यहाँ पे सिंस, बस वो नंबर जोड़ देना सारे यहाँ पे। ठीक है, सिंस 6 यहाँ पे यूज हुआ है, a यूज हुआ है और खाली b यूज हुआ है, तो सिंस ये सब क्या है हमारे इज, सॉरी इज नहीं आएगा, आर इंटीजर्स। तो ये अगर इंटीजर्स हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं a माइनस 6b अपॉन b जो होगा ये हमारा रैशनल हो गया। ठीक है, एंड सो हमारा अंडर रूट 2 ये जो है ये भी क्या है, एक रैशनल है। ठीक है, बस अब लास्ट में लिख लेना, बट दिस contradicts the fact that रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, फैक्ट ये है कि रूट 2 क्या है, इरेशनल है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस क्या था, 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, थोड़ी राइटिंग खराब हो गई है बट धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है 1.2। पीडीएफ जरूर से जाकर टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाया है, और यह इस तरीके से अगर पेपर में अटेम्प्ट करके आओगे तो 1 मार्क्स भी आपके नहीं कटेंगे कहीं, समझ गए। और ये वाला जो है ना प्रूविंग वाले, याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं एग्जाम में। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट क्लास होगा इसमें एक और मैं प्रूविंग वाला बताऊंगा, जैसे ये वाला अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 7 अगर आ जाए और इसको बोल दे कि इरेशनल प्रूफ करना है तो कैसे करना है, तो ये नेक्स्ट वाले में करेंगे, और साथ में कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सब कुछ समझ आया, अगर वीडियो बढ़िया लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए बच्चे हो तो। ठीक है, क्योंकि अभी ये शुरुआत है, 30 डेज़ का टारगेट लिया हुआ है, पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे। ठीक है।